Welcome to my channel. Today I will discuss about the soil of our country, the crops of our country, and the places where this soil found. So first of all, types of soil. There are mainly 5 kinds of soil: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, and the last one is desert soil. In Hindi, alluvial soil means जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, ब्लैक सॉयल मीन्स काली मिट्टी, रेड सॉयल मीन्स लाल मिट्टी, लेटराइट सॉयल लेटराइट मिट्टी, एंड डिजर्ट मिट्टी जिसको हम लोग रेतीली मिट्टी बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, alluvial soil is the best soil considered because it is very fertile in nature. This soil is carried by the rivers to the ground of Ganga basin. It has two kinds, Bangar and Khadar. Bangar and Khadar. गंगा मैदान के पुरानी मिट्टी को ओल्ड सॉइल जो होता है उसको बांगर बोलते हैं, एंड जो नया मिट्टी होता है उसको खादर बोलते हैं. बांगर मिट्टी जनरली जब गंगा या जितने भी मैदानी भाग में जितने भी नदियां हैं, गंगा जमुना सिंधु, ये सारी नदियां जब बाढ़ आती है, बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाया जाता है, कैरिड बाय द रिवर टू द ग्राउंड, इसको बांगर कहा जाता है. जबकि खादर जो होता है वो नॉर्मली हर बरसात में जो थोड़ा थोड़ा करके बहा के लाया जाता है उसको बांगर बोला जाता है. खादर और बांगर में अंतर यही है कि जो बांगर मिट्टी होता है उसमें पोटास की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है, इसमें लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है. इस तरह से ये जो मिट्टी है ये थोड़ा सा बांगर के अपेक्षा खादर के अपेक्षा कम फर्टाइल होता है. हमारे देश में अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फैला होता है और ये लगभग हमारे देश का जो मिट्टी है उसमें से 40% भाग एलुवियल सॉयल है और लगभग 15 लाख किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसमें धान, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि की अच्छी खेती होती है. यह राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, साथ ही साथ असम में ये मिट्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. सेकेंड वन, काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल. इसे कई क्षेत्र में रेगुर मिट्टी कहा जाता है. जनरली ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो मिट्टी जब ठंडा हो जाता है तो वो काली मिट्टी का रूप ले लेता है, जो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से भी बनता है. यह मिट्टी काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटेनियम फोरस मैग्नेटाइट का जो जीवाश्म होता है उसमें उपस्थित होता है, जिस कारण से यह मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूना की बहुत ज़्यादा पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, जिसलिए इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है. लेकिन इस सॉइल में सभी तरह के पौधे नहीं होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर कपास की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, ज्वार की खेती होती है, बाजरा की खेती होती है. यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मैसूर के कुछ एरिया में दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड. ओके. लाल मिट्टी, रेड सॉइल. इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, परंतु जलायोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है. इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित विघटन के द्वारा होता है. इस मिट्टी में खास करके लाल मिट्टी में चाय, इलायची और काजू की खेती होती है. यह उड़ीसा के कुछ भागों में, झारखंड के कुछ भागों में और छोटा नागपुर का जो पठारी एरिया है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में यह मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. लेटराइट सॉइल जो होता है यह आर्द्र अपलक्षित प्रदेशों की मिट्टी है. इस मिट्टी का निर्माण मानसून जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थिति में होता है. ओके. यह मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है. इस मिट्टी को 3 रूपों में बांटा गया है: लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट. इस मिट्टी में काजू की खेती बहुत अच्छा होती है.
इसके अलावा एक और मिट्टी होता है रेतीली मिट्टी, जो इसको हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, जो राजस्थान के कुछ भागों में पाया जाता है। इसके अलावा जो लेटराइट मिट्टी है उसमें वो खास करके मालाबार का जो तटीय प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम में ज़्यादातर ये मिट्टी देखा जाता है, लाल मिट्टी। मृदा संबंधी यानी मिट्टी के संबंधी कुछ और तथ्य हैं, जैसे भारत का मिट्टी में जस्ता की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मटर का जो फसल होता है वो अगर लगा दिया जाए तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है। उड़द की फसल अगर लगा दिया जाता है तो खेतों में मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है। हिमालय की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। चिकनी मिट्टी में जल का आवागमन बहुत ही कम होता है। फसल उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 तक होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी जो होता है उसमें चूना डालकर उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मृदा में खारापन को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी में पाया जाता है। भारत के शिवलिक पहाड़ों का जो क्षेत्र होता है उसमें अपरदन बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी का उर्वरा शक्ति को अगर बढ़ाया जाने के लिए फसल चक्र बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फसल चक्र मतलब होता है एक के बाद एक अलग अलग फसल लगाना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण बहुत ही अच्छा उपाय है। इस तरह से मिट्टी के कुछ तथ्य इस तरह है। मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उपज की दृष्टि से मिट्टी इतनी दृढ़ होनी चाहिए, इतनी टाइट होना चाहिए कि जिसमें पौधों के जड़ को पकड़ रख सके, लेकिन इतनी मुलायम भी होनी चाहिए जिसमें जल के पूर्णतः सोख लिया जाए। जिसमें मिट्टी का उपजाऊपन होने के लिए मिट्टी में संतुलित मात्रा में क्षार, ह्यूमस, पीएच मान होना काफ़ी आवश्यक होता है। तो इस तरह से मिट्टी के बारे में हम लोग जाने, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के कुछ तथ्य। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को मिट्टी के बारे में बहुत कुछ जानने का, बहुत कुछ समझने का फायदा हुआ होगा। आगे का वीडियो मेरा कृषि के आधारित होगा। कृषि, हमारे देश में कृषि किस प्रकार है, कहाँ कहाँ क्या क्या खेती होता है, कृषि का क्या समस्या है, भारतीय कृषक का क्या समस्या है, सारी चीज़ों को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।